हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट गैसियस लॉस। सो लेट अस सी। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ऐसे याद रखना है आपको, बेटी बेटी बी टी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट वी विल से, हम क्या बोलेंगे, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely when temperature remains constant, volume of a gas is inversely proportional to its pressure. When temperature remains constant, volume of a gas is inversely proportional to its pressure. Volume उस गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो कैसे, P is inversely proportional to V when temperature remains constant. So P is inversely proportional to V, inversely proportional का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे बेटा हम, constant. Where K is the proportionality constant. So pressure, when temperature remains constant, volume of a gas is inversely proportional to its pressure. P is inversely proportional to V. So P equals to K by V. Proportional का साइन जब भी हम हटाते हैं तो क्या लगा देंगे बेटा, constant. तो constant equals to 1 by V. तो K is the proportionality constant. अब यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें, P into V is equal to K. Means pressure और volume का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे constant होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट्स। अब देखो अलग अलग के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम। तो ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम में, हाइपरबोलिक कर्व आएगी अपने पास। हाइपरबोलिक कर्व देखो, इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। इस साइड में वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, डिक्रीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो ये है अपने पास P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। अब अपने पास यहाँ पे P है वर्सेस 1 by V। देखो P जो है 1 by V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V। देखो प्रेशर और वॉल्यूम, P बढ़ेगा, हम बोल रहे हैं कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो P कम होगा। तो देखो P बढ़ा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो 1 by V, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो सॉरी उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये आएगा प्रेशर और 1 by V के बीच में ग्राफ। अब देखो इसको अपन कैसे देखेंगे कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स के ऊपर प्लॉट करना चाहिए इसको। प्रेशर ये 1 by V वॉल्यूम वर्सेस P। These straight lines, तो ये टेम्परेचर T3, T2, T1, where T3 is greater than T2 is greater than T1. These are the different constant temperatures. T1, T2 and T3 are the T1, T2 and T3 are the different constant temperatures.
तो ये है बेटा 1/v वर्सेस प्रेशर के भी साथ रिलेशन अपनी। अब देखो इसमें कर्व्स का जो नेचर है वो सेम है। अब अपन प्लॉट करना चाहिए इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में देखो पीवी में अपने पास ये मान लो T1 टेम्परेचर पे कर्व आ रही है, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। ये दिस इज एट T3 T2 T1, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इन दोनों ग्राफ में क्या देख रहे हैं, इनके कर्व्स का नेचर सेम है, तो इनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज आइसोथर्म्स, दीज वी कॉल देम एज आइसोथर्म्स। मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और 1/वॉल्यूम वर्सेस प्लॉट विद प्रेशर्स। So these are different isotherms in case of Boyle's law. Now, next is देखो बेटा इसमें ये जो प्रेशर आइसोथर्म्स की इसके साथ है। अब इसमें अपने यहाँ पे ये है प्रेशर PV एज P इंटू V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो उसको अपने को प्लॉट करना है वर्सेस प्रेशर और वॉल्यूम। कुछ भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पे PV, यहाँ पे P और V। देखो प्रोडक्ट ऑफ PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लाइन PV रिमेन्स कांस्टेंट वेदर प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो। तो फॉर एग्जांपल ये T1 टेम्परेचर पे T2 पे प्रोडक्ट ऑफ PV विल बी हायर, T2 इज ग्रेटर देन T1। सो दिस प्रोडक्ट व्हाट दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो दो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर अगर अपन प्लॉट करना चाहें, फॉर एग्जांपल P1 V1 इक्वल्स टू K, दिस इज ए टेम्परेचर T1। Now the conditions are changed, प्रेशर को चेंज कर दिया हमने P2 में, तो वॉल्यूम केस में चेंज हो जाएगा V2 इक्वल्स टू K। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टेम्परेचर T1 रिमेन्स कांस्टेंट, 1 and 2 we can write P1 V1 equals to P2 V2। टू डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ऐसे अप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल when T remains constant, 150 ml of a gas at constant T, when T remains constant, certain sample of a gas in 120 ml vessel, 120 ml vessel के अंदर है at pressure of 700 mm of Hg, now it is transferred to a vessel of 180 ml capacity। Find P, प्रेशर निकालना है आपको कि प्रेशर कैसे चेंज होगा। अब देखो बेटा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा लॉ ऑपरेट होगा इसके अंदर, बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे T1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V1 वॉल्यूम है अपना यहाँ पे 120 ml, और V2 वॉल्यूम कितना कर दिया, V2 वॉल्यूम है चेंज टू 180 ml। सो अपन सीधी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं टू डिफरेंट कंडीशंस पे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू
P2 V2, so this implies we have to calculate P2 equals to P1 V1 upon P2. P1 कितना है इसमें, P1 कितने प्रेशर पे गैस 700 mm, 700, वॉल्यूम इज 120. अब इसको किस में ट्रांसफर किया 180 में, 1400 upon 3. So this is equals to, this implies P2 comes to be 466.6 mm. अब देखो अपन ने वॉल्यूम क्या किया था, वॉल्यूम 120 ml से 180 इंक्रीज किया था, तो देखो प्रेशर क्या हो गया इसके अंदर, डिक्रीज हो गया. प्रेशर 700 से 466.66 mm हो गया इसमें. तो इस तरीके से अपन इनके क्वेश्चंस को डील करेंगे. बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट सेकंड इज चार्ल्स लॉ. देखो चार्ल्स लॉ में P कांस्टेंट ऐसे याद रखना है. चपाती, चपाती मतलब C एंड P, CP. चार्ल्स लॉ के अंदर चपाती मतलब क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा. तो व्हाट इज इट स्टेट्स, क्या बोलता है बेटा ये लो, कि व्हेन प्रेशर ऑफ गैस when pressure of a gas remains constant, एक गैस का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, then volume of gas increases or decreases देखो बेटा इसकी एक्सप्रेशन फॉर्मुलेट करेंगे हम चार्ल्स लॉ के अंदर. पहले ही अपन ने प्रेडिक्ट किया कि चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो प्रेशर कांस्टेंट है, व्हेन अ प्रेशर ऑफ अ गैस रिमेंस कांस्टेंट, जब प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/273, इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. हर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे वेरी करेगा, कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इंक्रीजेस और डिक्रीज इन टेम्परेचर तो डिक्रीजेस. नाउ लेट अस सी द एक्सप्रेशन. V नोट यहाँ पे पुट करेंगे. V नोट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. Vt is the volume of gas at T degree Celsius. Now Vt volume of gas at T degree Celsius, 0 डिग्री सेल्सियस पे V नोट. इंक्रीजेस तो यहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम फॉर एवरी डिग्री T इन डिग्री सेल्सियस राइज इन फॉल इन टेम्परेचर. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ. देखो the pressure remains constant, volume of a gas increases तो प्लस यूज करेंगे हम, डिक्रीज तो माइनस बाय अ फैक्टर ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये 0 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा तो पॉजिटिव यूज करेंगे और जब कम होगा तो यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे. अब इसके लिए देखो अपन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू mx plus c, straight line equation. So y equals to mx plus c. Here y is the data plotted along y-axis, x is the data plotted along x-axis, c is the intercept, and m is the slope. C
सी इंटरसेप्ट है और एम इसके अंदर स्लोप होगा इसका। तो यहां से देखें बेटा कि ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में है और यहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो इसके लिए पहले मैं आपको इसके लिए एक जनरलाइजेशन बताता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन। ये इसको 4 क्वाड्रेंट्स बनाने हैं आपको। ये y है प्लस y, दिस इज माइनस y प्लस x माइनस x। अब इसमें 3 v ड्रॉ करने हैं आपको, 3v ट्री इस तरीके से। देखो ये एक ट्री सा लग रहा है जिसमें 3 v बनाए हैं हमने। अब इन तीनों v में अलग अलग से अपने को सेलेक्ट करना है। तो इंटरसेप्ट c इज द this is the region on y axis, m is the slope। वो बराबर कैलकुलेट करेंगे हम tan थीटा से प्रेडिक्ट करके। अब देखो जहां पे भी इंटरसेप्ट, अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरसेप्ट क्या लेंगे 0। व्हेन ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन, सो इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू, इंटरसेप्ट 0 लेंगे उसके लिए। अब देखो ये फर्स्ट ग्राफ है अपने पास, तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बेटा 0 से, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो जाएगी इसके अंदर। तो y इक्वल्स टू mx को कोरोस्पोंड करेगा ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे दिस इज द इंटरसेप्ट प्लस c, सो दिस ग्राफ विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड करेंगे तो ये इस रीजन के अंदर एक्स्ट्रापोलेट होगा इस तरीके से। देखो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें y पॉजिटिव है इस ग्राफ में, लेकिन x यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसको हम कोरोस्पोंड करेंगे किससे, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसमें। यहाँ पे c इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। इस ग्राफ में देखें तो y नेगेटिव में, x पॉजिटिव में, तो माइनस y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। ये इंटरसेप्ट इसके अंदर नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव सी। इस ग्राफ के लिए माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब देखो इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये इस एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आके मीट होगा। अब इसके ब्याह पे हम इस एक्सप्रेशन से, इस ग्राफ के ब्याह पे, ये कॉमन ग्राफ हो गया, अपन डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए यूज करेंगे, और इस ग्राफ के ब्याह पे अपन चार्ल्स लॉ की एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो बेटा Vt, तो इस ग्राफ को कोरोस्पोंड करें अपन, तो इस एक्सप्रेशन से y इक्वल्स टू c प्लस माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ है अपना, तो c प्लस माइनस एम एक्स, ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो ये इधर अपना पॉजिटिव स्लोप आ रहा है इसमें, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब हम प्लस के लिए यूज कर रहे हैं, तो प्लस के लिए ये बराबर होगा अपना Vt इक्वल्स टू वी नोट प्लस V naught into T in degree Celsius by 273. तो Vt is the data plotted along y axis, temperature in degree Celsius। तो यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, will be equals to V naught, और स्लोप अपना बराबर हो जाएगा इसमें, स्लोप इक्वल्स टू V naught by 273। अब देखो इससे हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है तो Vt इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप के टर्म्स में इंक्रीज होगा।
अब देखो उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा क्या, जब टेम्परेचर को जब हम नेगेटिव करेंगे, टेम्परेचर को जब माइनस में बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे तो माइनस में बढ़ाएंगे तो VT कम होगा। तो VT कम होगा तो इस ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम, इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके एक्सटेंड करेंगे इसको हम। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो अपने को ये मीट होगा, ये इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो अपना टेम्परेचर आया, टेम्परेचर यहाँ पे अपना आएगा -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, अब देखो दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, 0 केल्विन, दिस इज द lowest temperature in terms of absolute scale, and this practically this temperature is not possible। practically इसको अटेन करना क्यों पॉसिबल नहीं बेटा, देखो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे 0 केल्विन कर देते हैं तो देखो वॉल्यूम ये है VT, वॉल्यूम ऑफ गैस है T डिग्री सेल्सियस, तो मतलब -T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू 0। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉल्यूम गैस का 0 नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर अटेन होने से पहले, before attainment of this 0 Kelvin, all the gases will be liquefied। So this is the lowest possible temperature in Kelvin के terms में this is also known as absolute temperature। And this temperature cannot be attained practically because before the वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस विल बी रिड्यूस टू 0। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी कैन से दैट बिफोर द अटेनमेंट ऑफ दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के अटेन करने से पहले, बिफोर द अटेनमेंट ऑफ दिस टेम्परेचर ऑल द गैसेस विल बी लिक्विफाइड। बिफोर अटेनिंग दिस टेम्परेचर ऑल द गैसेस विल बी लिक्विफाइड, सभी गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी बेटा। अब देखो इस एक्सप्रेशन से इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे एब्सोल्यूट स्केल के अंदर। Writing the Charles law expression in absolute scale, VT V नॉट कॉमन ले लेंगे 1 प्लस माइनस T इन डिग्री सेल्सियस बाई 273। अब देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर बराबर क्या होता है अपना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 273.15। इसको राउंड फिगर में अपन पुट कर देते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस
ये माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा प्लस 273, ये आएगा अपने पास केल्विन के अंदर। अब देखो इसमें से वी नोट कॉमन ले लिया हमने और इसको पुट कर सकते हैं हम वी नोट 273 प्लस माइनस टी इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, दिस इज इक्वल्स टू वी टी। सो वी टी बाई वी नोट को नीचे ले आएंगे तो वी टी बाई वी नोट को क्या लिख सकते हैं 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, उसको टेम्परेचर लिख दिया केल्विन के अंदर अपॉन 273 टी नोट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। टी नोट इज इक्वल टू 273 Kelvin is equal to 0 degree Celsius and T is the temperature, particular temperature in Kelvin। Kelvin स्केल के अंदर आएगा ये अपना एब्सोल्यूट स्केल। अब देखो इस एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, T कैपिटल T टेम्परेचर इन केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन से अपन कंक्लूड कर सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन के अंदर। देखो इसके लिए अब अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहें ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर हम ले लें इसको, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ये यहां से अपना ग्राफ दिस इज एट प्रेशर P1 P2 P3 P4, यहाँ पे P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 प्रेशर, और ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे दिस इज विल बी इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी 0। सो दीज कर्व्स रिमेन सेम, सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, इनके नेचर ऑफ कर्व सबका सेम है, अलग अलग प्रेशर कर दिया हमने कांस्टेंट प्रेशर, तो नेचर रिमेन सेम, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आइसोबार्स, मींस डिफरेंट कर्व्स रिकॉर्डेड एट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर्स। अब अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करना हो अपने को, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो इसके अंदर अपने पास कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द origin, so this is Charles law for gases। now the next is Gay-Lussac's law। वो इसके जैसे ही मतलब आइडेंटिकल, बस उसमें कंडीशंस बदल जाएंगी थोड़ी सी। Gay-Lussac's law, और इसको अपन क्या बोलेंगे, Amentons law। Gay-Lussac's law or Amentons law, what it states, at constant volume, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसे चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a gas increases or decreases by a factor of 1/273 of its initial pressure at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature, pressure of a gas increases or decreases
by a factor of 1 by 273 of its initial pressure at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature. हर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा. तो ये देखो वॉल्यूम, यहाँ से V वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, तो प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस T डिग्री सेल्सियस पे हमने प्रेशर को मान लिया PT इक्वल्स टू इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर हो गया P नॉट प्लस माइनस इंक्रीजेस तो प्लस डिक्रीजेस तो माइनस P नॉट इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर Gay-Lussac's law और Hamilton's law. यहाँ पे PT इज द pressure of gas at T degree Celsius and P naught is the pressure of a gas at 0 degree Celsius. अब देखो सेम बेटा, इसका ग्राफ अगर अपन प्लॉट करना चाहें तो इसका ग्राफ अपने पास कैसे आएगा, जैसे चार्ल्स लॉ के अंदर बस कंडीशंस चेंज हुई है इसमें, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. दिस इज PT, T in degree Celsius. दिस इज माइनस T in degree Celsius और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखो इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे हम, तो इस पॉइंट के ऊपर जो अपने पास टेम्परेचर आएगा ये -273 डिग्री सेल्सियस और मतलब 0 केल्विन. 0 केल्विन पे प्रेशर ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये यहाँ पे इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू P नोट, प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस और स्लोप किसके बराबर आ जाएगा इसमें, स्लोप विल बी इक्वल्स टू P नोट बाई 273. सो दिस इज Gay-Lussac's law फॉर गैसियस वॉल्यूम्स. अब यहाँ पे देखो इसी को अपन ग्राफ को चेंज करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. वहाँ पे P प्रेशर को इसके अंदर प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना VT की PT, यहाँ पे P4 की जगह ये सारा अपना चेंज हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम्स के ऊपर V1, V2, V3 एंड V4, वेयर V4 इज ग्रेटर देन V3, V2 ग्रेटर देन V1. अब इनमें देखो सभी कर्व्स का नेचर सेम है, तो सभी कर्व्स का नेचर सेम है तो इनको क्या बोलेंगे बेटा हम, आइसोकोर्स. आइसोकोर्स मींस दीज कर्व्स आर प्लॉटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम्स. अब इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें अपन यहाँ पे वॉल्यूम, तो इसी एक्सप्रेशन से हम ये भी पुट कर सकते हैं. यहाँ से PT कॉमन ले लिया इसमें से P नोट, तो PT इक्वल्स टू P नोट 1 प्लस, इसको वी कैन राइट 273 प्लस माइनस T इन डिग्री सेल्सियस बाई 273. तो इससे PT बाई P नोट इक्वल्स टू T अपॉन T नोट. T नोट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस एक्सप्रेशन से व्हाट वी कैन राइट, इससे हम लिख सकते हैं बेटा P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. उसमें चार्ल्स लॉ के अंदर क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये अपना ग्राफ आ गया किसमें, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. सो दिस इज Gay-Lussac's law. अब जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ के अंदर एप्लीकेशन जैसे हॉट एयर बैलून्स है, हॉट एयर बैलून्स जो राइज होते हैं ऊपर की तरफ, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर बिकम्स लेस डेंसर, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, दैट इज वाई हॉट एयर बैलून्स राइजेस अपवर्ड्स. हॉट एयर बैलून्स राइजेस अपवर्ड्स, क्यों ऊपर की तरफ उठेंगे, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर बिकम्स लेस डेंसर.
ये बेटा अपने पास गिब्स लॉ। अब इसके बाद देखो पेलोड, it is the maximum weight एयर से, हवा से भरा हुआ बैलून कितना लोड ले जा सकता है मैक्सिमम, उसको बोलेंगे हम पे लोड। तो पे लोड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पे लोड इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून। पे लोड विल बी इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून। अब बैलून का मास, बैलून के अंदर खाली गुब्बारे का मास नहीं आएगा, बैलून को अगर कुछ भी नहीं दे रखा है आपको तो स्पेरिकल कंसीडर करोगे, और स्पेरिकल मास में तो मास ऑफ बैलून को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ बैलून विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ एयर इन बैलून प्लस मास ऑफ बैलून। जो गुब्बारे का वजन होगा वो टोटल ऐड करेंगे और वो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, तो वो आ जाएगा पे लोड अपने पास। जैसे ये गुब्बारा है, स्पेरिकल बैलून, और ये इससे वेट नीचे लगा दिया अपन ने, m मास का वेट है mg, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो ये बॉयंसी फोर्स और ये नीचे की तरफ लग रहा है बॉयंसी फोर्स, उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है गुब्बारा, तो उसको बैलेंस करके अपन क्या निकाल लेंगे इससे, पे लोड वी विल कैलकुलेट। सो नाउ द नेक्स्ट लॉ इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मोल कांसेप्ट इज Avogadro's law। देखो बेटा Avogadro's law क्या बोलता है अपने को, Avogadro's law states that equal volumes of whole gases Avogadro's law states that equal volumes of whole gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of moles, और उसको हम रिलेट करेंगे विद मॉलिक्यूल्स। जैसे 1 मोल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मोल इक्वल्स टू Na Avogadro नंबर मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखेंगे इसके अंदर बेटा, सेम। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो बराबर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे STP कंडीशन है, STP कंडीशंस के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस 22.4 लीटर, और प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर अपन जब प्रेशर इफ P इज 1 बार, P इक्वल्स टू 1 बार, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा अपना 22.7 लीटर गैस का, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और अगर P इक्वल्स टू 1 बार है
एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, इनको अपन बोलेंगे SATP, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो इनके ऊपर जो वॉल्यूम आएगा गैस का 24.8 लीटर, 24.8 लीटर ऑक्यूपाई करेगी गैस। कब? जब अपने पास कंडीशंस क्या होंगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब जब हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी मोल कंसेप्ट के अंदर, मोल कंसेप्ट के लेक्चर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और वॉल्यूम। अब अपन ने ये जो डिफरेंट जो लॉज पढ़े, इनको इनसे कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको बोलेंगे अपन आइडियल गैस इक्वेशन। सो अ गैस विच ओबेज ऑल दीज गैस लॉज, जो इन सब गैस लॉज को डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ओबे करे, उसको बोलेंगे अपन आइडियल गैस। A gas which obeys different gas laws at all conditions of temperature and pressure, उसको बोलेंगे आइडियल गैस। अब देखो अपने पास मान लो P1 प्रेशर है गैस का और V1 वॉल्यूम है, तो अब अपन ने टेम्परेचर को कर दिया T1 और इसके ऊपर बॉयल्स लॉ लगा दिया, मतलब T1 टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब उसमें प्रेशर को चेंज कर दिया मैंने P2। अब मान लो वॉल्यूम हो गया Vx। अब अपनी ये जो कंडीशन है, इन कंडीशंस के ऊपर टेम्परेचर T1 है, तो इनके ऊपर अप्लाई चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अंदर P कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब P2 कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब P2 प्रेशर है, तो P2 प्रेशर है, टेम्परेचर किस पे? T2 पे, T1 टेम्परेचर पे। अब मान लो प्रेशर P2 था, तो P2 कांस्टेंट रखना है, P2 था एट टेम्परेचर T1। अब अपन ने प्रेशर जो है चेंज कर दिया P1 पे, तो टेम्परेचर कितना हो गया कि सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, तो वॉल्यूम Vx है टेम्परेचर पे। चार्ल्स लॉ के अंदर P कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो Vx किस पे है? Vx है अपना T1 टेम्परेचर के ऊपर, Vx T1 टेम्परेचर पे। अब अपन ने वॉल्यूम को चेंज कर दिया इनटू V2। तो वॉल्यूम को जब चेंज कर दिया V2, तो टेम्परेचर क्या हो गया अपना T2 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, इनसे बॉयल्स लॉ से। यहाँ से देखो Vx की वैल्यू अपने पास आ गई, Vx इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन P2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से Vx कम्स टू बी T1 V2 अपॉन T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में Vx है, तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। P1 V1 by P2 equals to T1 V2 by T2। तो यहां से लिख सकते हैं हम P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। So this is the equation of state। अब इससे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा कि PV by T equals to constant। PV by T equals to constant, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपॉन T will be equals to constant K, and it only depends on the amount of the gas taken। So this PV we can say it is equal to KT, and this depends on
अमाउंट ऑफ गैस, सो PV इक्वल्स टू हम पुट कर सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अमाउंट ऑफ गैस। M क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज अमाउंट ऑफ गैस को अपन डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो PV इक्वल्स टू nRT, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। R इसमें होगा बेटा अपने पास गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, वो अपन डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। R की डिफरेंट वैल्यूज जो है गैस कांस्टेंट की, दिस विल बी इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और इट विल बी इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और इसको अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, that we are going to calculate in the next lecture कि ये कैसे R की different values calculate करेंगे। So hopefully I consider that you have got all these points, so thank you।